दिसंबर 1937 चीन के नानकिंग शहर के लिए तबाही का समय था। करीब 6 हफ्ते तक जापान की इंपीरियल फोर्सेस ने जुर्म की सारी हदें पार कर दी। करीब 3 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। मारे गए लोगों में सैनिकों के साथ साथ नानकिंग के आम लोग भी शामिल थे। 80,000 के करीब महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। उस समय नानकिंग शहर नेशनलिस्ट चाइना की राजधानी हुआ करता था। जापानीज आर्मी की बर्बरता की वजह से नानकिंग शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। नानकिंग और यहाँ रहने वाले लोगों को बर्बर हमले से उबरने में दशकों लग गए। इस वीडियो में आप नानकिंग शहर में हुए भयावह नरसंहार के बारे में जानोगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, चीन जापान युद्ध के दौरान जापानीज आर्मी ने संघाई में बहुत खून बहाया। संघाई को जीतने के बाद जापानीज आर्मी नानकिंग शहर की तरफ निकल पड़ी। युद्ध में हार के डर की वजह से चीन के नेशनलिस्ट लीडर चियांग काई शेक ने नानकिंग शहर से करीब करीब अपनी पूरी सरकारी फौज को हटाने का आदेश दे दिया। वहाँ सिर्फ वही सैनिक रह गए थे जिनका काम युद्ध के दौरान प्रशिक्षित सैनिकों की सहायता करना था। हालांकि उनमें से कई सैनिक सही तरीके से प्रशिक्षित भी नहीं थे। इस हालत को देखकर उनमें से भी कुछ सैनिक भाग गए और कुछ वहीं भाग्य के भरोसे रह गए। 13 दिसंबर 1937 जापान की सेंट्रल चाइना फ्रंट आर्मी के सैनिक जनरल मात्सुई इवान की कमान में नानकिंग शहर में दाखिल हुए। जापानीज आर्मी ने नानकिंग में पहुंचकर कत्लेआम मचा दिया। हजारों चीनी सैनिकों को मारकर उनको कब्रों में सामूहिक रूप से दफना दिया। जापानीज आर्मी की क्रूरता सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने आम लोगों को भी निशाना बनाया। हजारों परिवार की एक साथ हत्या कर दी गई। बुजुर्गों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया। इस हमले के बाद महीनों तक गलियों में लोगों की लाशें पड़ी रहीं। जापानीज आर्मी शहर को तबाह करने के इरादे से ही घुसी थी। उन्होंने कम से कम शहर की 1/3 बिल्डिंग में लूटपाट मचाई और जला दिया। वैसे तो नानकिंग नरसंहार में मौत का सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 2 से 3 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। युद्ध के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल में मात्सुई और उनके लेफ्टिनेंट तानी सिहाओ पर मुकदमा चला। उन लोगों को दोषी पाया गया, जिसके बाद फांसी की सजा दे दी गई। इसी नरसंहार की वजह से आज भी चीन और जापान के रिश्तों में खटास बरकरार है।